हाय दोस्तों, मैं हूं उमित और आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुकेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। सब्जेक्ट है IMRE पार्ट 1। ठीक है, लेसन है अर्थिंग, यानी कि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं फाइनल ईयर वाले, ठीक है, उनका जो सब्जेक्ट है IMRE का, ठीक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 6 या 7 होगा अर्थिंग। ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को फटाफट शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। ठीक है, सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। पहला है हमारा मोटर, स्विच, एसेसरीज, MCB। ठीक है, तो मोटर यानी कि मोटर जो ऐसी चीज़ है, ठीक है, मोटर जिसके लिए हमें डबल अर्थ क्या करना है, ज़रूरी है। ठीक है, कहीं कहीं उसके बॉडी में भी हमारा जो है कभी कभी बॉडी में लीकेज करंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे उससे मानव जीवन के लिए क्या हो जाती है, काफ़ी परेशानी हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है इंसान की। ठीक है, इसलिए मोटर की बॉडी से भी अर्थ किया जाना चाहिए और उसके पहले भी क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। इसीलिए सभी इसमें क्या है, मोटर क्या है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, डबल अर्थ होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ए होगा। निम्न में से किसका भूयोजन अर्थिंग दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्न में से किसका भूयोजन यानी अर्थिंग जो की जाती है किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मानव जीवन और उपकरणों का बचाव, विद्युत प्रतिरोधक उपकरणों का बचाव, मानव उपकरणों का बचाव, मात्र यांत्रिक उपकरणों का बचाव। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा, ठीक है, यानी कि जो अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग इसीलिए की जाती है जिससे मानव जीवन यानी अगर कहीं भी किसी को करंट लगती है या कहीं लीकेज करंट अगर उतर आती है, ठीक है, हमारे दीवार में, जमीन में, ठीक है, तो उससे मानव जीवन को क्या हो, कोई परेशानी ना हो। और दूसरा चीज़ दोस्तों, अर्थिंग इसलिए भी की जाती है कि जो हमारे जो उपकरण है, ठीक है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होती है या कहीं भी उपकरणों के बॉडी पर यदि लीकेज करंट उतर आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, सीधा अर्थ हो जाए और हमारे उपकरण क्या हो जाए, जलने से बच जाए, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए, कोई भी दुर्घटना होने से क्या हो जाए, बच जाए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा सही होगा, ए, मानव जीवन और उपकरणों का बचाव। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, प्लेट भूयोजन के लिए गड्ढा से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेट भूयोजन के लिए गड्ढा से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्लेट, देखिए दोस्तों, हमारा जो अर्थिंग होती है, भूयोजन जो होता है हमारा अर्थिंग वो कई प्रकार का होता है। जैसे हमारा प्लेट अर्थिंग हो गया, रॉड अर्थिंग हो गया, ठीक है, वाटर अर्थिंग हो गया, ठीक है, पाइप अर्थिंग हो गया, कई प्रकार के अर्थिंग होते हैं। तो उसमें से जो हमारा प्लेट भूयोजन के लिए गड्ढा से कम नहीं होना चाहिए, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, 3 mm से हमारा जो गड्ढा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ISI कोड के अनुसार भू संबंध के लिए कौन से रंग की तार की संतुष्टि की गई है। ठीक है, यानी ISI कोड के अनुसार जो हमारा अर्थिंग का वायर होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो हमारा दोस्तों हरा होगा, आप लोग को पता होगा। ठीक है, किस कलर का होगा, हरा कलर का। ठीक है, तो ये पृथ्वी में चूंकि अर्थ पृथ्वी भी किया जाता है, इसलिए पृथ्वी हरी भरी, तो इसलिए इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हरा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, पाइप भू संपर्कन में चारकोल तथा नमक का उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग घर में भी अर्थिंग किए होंगे, गांव में भी आप लोग अर्थिंग देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें जो नमक और चारकोल डाला जाता है वो किस लिए डाला जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया है, भू प्रतिरोध कम करने के लिए, भू प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, धारा क्षरण घटाने के लिए, पाइप को जंग से क्या रोकने के लिए। दोस्तों आप लोग घर में जब नमक डालते हैं तो नमक तो डाल देते हैं दोस्तों, जैसे लाइट सही नहीं आ रही तो गांव में क्या करते हैं, जाके नमक डाल देते हैं जहां पे रॉड अर्थिंग की गई रहती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये नमक कर क्या रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको लोग डिटेल में बताते हैं। दोस्तों जो आप रॉड के बगल यानी यहाँ जो वाटर भरा रहता है, ठीक है, जब आप यहाँ नमक डाल देते हैं तो दोस्तों नमक डालते ही जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा जब अर्थ का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारी करंट क्या होगी, जो लीकेज करंट है अच्छे से क्या होगी, पृथ्वी में जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो पृथ्वी का यानी कि जो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए दोस्तों जब हमारा नमक और चारकोल डाल देते हैं तो अर्थ का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कम हो जाता है, जिससे हमारी जो क्या बोलते हैं लीकेज करंट होती है वो आसानी से अंदर क्या हो सकती है, जा सकती है। इसलिए दोस्तों आज आप लोग को पता हो गया होगा, ठीक है, कि जो हम नमक डालते हैं, ठीक है, वो किस लिए डालते हैं, उसका केवल एक उद्देश्य होता है कि हमारी पृथ्वी में, ठीक है, कोई भी जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, करंट के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो रही ना उतरे और वो सीधी हमारी करंट क्या हो जाए, पृथ्वी में चली जाए। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, भू प्रतिरोध कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पाइप भू संबंध में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई इससे तय की जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है मिट्टी की आर्द्रता, पाइप में प्रयुक्त धातु के प्रकार, प्रयुक्त भू संबंध तार के प्रकार, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों देखिए, पाइप भू संबंध में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई दोस्तों किस लिए तय की जाती है। ठीक है, कि पाइप हमारी कितनी अंदर जाएगी, कितनी ऊपर रहेगी, कितनी गहरी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हमेशा अर्थिंग करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अर्थिंग करते समय हमेशा ध्यान दी जाती है मिट्टी की आर्द्रता, यानी जो हमारी नमी है वो कहाँ तक है। ठीक है, यदि हमारी ऊपरी मिट्टी अगर सूखी है तो हम और गड्ढा खोदेंगे और नीचे तक जाएंगे जहाँ तक हमें नमी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए इसमें
कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिट्टी की आर्द्रता, ठीक है, यानी कि नमी हमें कहाँ तक मिल रही है। जब तक नमी नहीं मिलेगी दोस्तों तब तक हमारा, आपको पता है अगर हमारी अर्थ, जहाँ तक हमारी मिट्टी सूखी मिलेगी वहाँ हमारी अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। और जब हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा दोस्तों तो वहाँ पे जो हमारी लीकेज करंट होगी वो अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए हम अर्थ यहाँ गड्ढा वहाँ तक करेंगे जहाँ तक हमें नमी न मिल जाए, क्योंकि जैसे ही नमी मिलेगी तो आपको पता है दोस्तों अशुद्ध पानी में हमारी करंट क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। इसलिए मिट्टी की आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए हम क्या कहते हैं, गहराई खोदते हैं, पाइप की लंबाई तय करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों क्या सही होगा, ए। किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप, ठीक है, यानी कि हमने आपको पहले ही बताया भूयोजन हमारे कई प्रकार के होते हैं, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, वाटर अर्थिंग, ठीक है, कई अर्थिंग की जाती है, ठीक है, और बहुत सारे अब मॉडर्न में भी आ गए अर्थिंग, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या होगी, ठीक है। तो इसमें 60 सीएम गुणे 6.35 mm होती है जीआई भूयोजन की माप। ये दोस्तों आप ट्रिक से भी याद करते हैं, 666 ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, हम तो ऐसे याद किए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी दोस्तों इसका कहने का मतलब ये भू इलेक्ट्रोड यानी जहाँ आप अर्थिंग जहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो दूरी किससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि आप जिस घर में रहते हैं उस कमरे के नीचे ही अर्थिंग कर दें, ठीक है, इससे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो दूरी है वो इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के तहत रखी गई है, यानी 1.5 मीटर से क्या हो सकती है, कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से की भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, यानी कि किसे दैनिक जीवन में भू संपर्कन यानी अर्थ करने की जरूरत नहीं है तब भी काम चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इसमें करंट दौड़ रही है, इसका मतलब इसमें अर्थ करना जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। प्लास्टिक बॉडी वाली फैन रेगुलेटर, गीजर को जरूरी है, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रशीतक को बहुत जरूरी है, 3 फेज कहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं 2 फेज आ रहा है, ठीक है, तो उसमें तो अर्थ बना ही होता है, ठीक है, 3 सॉकेट पिन जब उसमें डालते हैं। इसमें दोस्तों बी वाला है प्लास्टिक बॉडी, आपको पता है प्लास्टिक क्या है, कुचालक है, इसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते, इसमें करंट फ्लो हो सकती है, नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तब तक करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको अर्थ करना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी है तो नीचे अर्थ लीकेज करंट उसमें आ ही नहीं सकती है बॉडी में, और आएगी नहीं तो अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। इसके बाद दोस्तों भू उपकरण को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, भू उपकरण को दूर करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है लाइटिंग स्टोव, भंजन धारा, क्षरण धारा, प्रचालन सर्च बोल्टा, ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब है अर्थ किस लिए किया जाता है, अर्थ किसको दूर करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों लीकेज करंट, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, आपके मोटर के बॉडी पर, ठीक है, या आपके घर में जो टुल्लू पंप लगा होगा उसके बॉडी पर जो लीकेज करंट आ जाती है, ठीक है, उस लीकेज करंट को हमें कहाँ तक पहुँचाना है, यानी अर्थ कैसे करना है, हमें उससे किसी को हानि ना हो, किसी को झटका ना लगे, किसी को करंट ना लगे, ठीक है, कोई दुर्घटना ना हो, उसी करंट को हम क्या कर देते हैं, पृथ्वी में भेजने का उपाय करते हैं, जिसे अर्थिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको दूर करने के लिए किया था, ठीक है, तो क्षरण धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर 11 है भूतार के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, भूतार के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ क्या होता है, प्रयुक्त किया जाता है, टंगस्टन, तांबा, एल्युमिनियम, जस्तीकृत इस्पात, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा भूतार के निर्माण के लिए हमारा क्या किया जाता है, जस्तीकृत इस्पात क्या किया जाता है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए इसी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, ए। दिए गए विकल्पों से अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि पहचाने, ठीक है, मतलब दिए गए विकल्पों में अर्थिंग करने की एक समान विधि, अर्थ प्रतिरोध, पोटेंशियल दराव विधि, इन दोनों का आप नाम ही नहीं सुने होंगे कभी। एक पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन, अर्थ सप्लाई, इसकी भी नाम नहीं सुने होंगे तीनों का। एक पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन, इसका मतलब दोस्तों ये वाटर अर्थिंग ही है, ठीक है, ये थोड़ा हिंदी में लिख दिया गया है बड़ा करके तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन वे वही चीज़ है, इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे वाटर अर्थिंग, ठीक है। एक पानी की पाइप के माध्यम से भू संपर्कन मतलब वाटर अर्थिंग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की एक विधि है, ठीक है, यानी पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की, मतलब पृथ्वी का प्रतिरोध क्यों कम कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आपको पता है जब तक पृथ्वी का प्रतिरोध कम नहीं रहेगा तब तक आपकी लीकेज करंट अंदर नहीं जाएगी, और जब तक अंदर नहीं जाएगी तो आपका अर्थ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है पानी डालना, हाँ पानी डालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, हमारा क्या होगी, यानी कि अर्थ का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्लेट क्षेत्र को कम करना, ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थ इलेक्ट्रोड को बड़ा करना, इलेक्ट्रोड की गहराई को कम करना। दोस्तों इलेक्ट्रोड की यदि आप गहराई कम कर देंगे तब तो नमी के ऊपर आ जाएगा, यानी
सूखी वाली ज़मीन पर आ जाएगा, उस पे अर्थ पे, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस तो बहुत हाई होता है, इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोड की गहराई को कम नहीं करेंगे बल्कि गहराई को बढ़ाएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक ऑप्शन और दिया ई ए व सी, ठीक है, ए व सी दोस्तों यही हमारा सही है। पानी भी डालने से हमारा क्या होता है, पृथ्वी का रेजिस्टेंस कम होता है, और अर्थ इलेक्ट्रोड को बढ़ाने से भी हमारा पृथ्वी का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ई, ए व सी दोनों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, A19 दो क्वेश्चन हमारे, ठीक है। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए, ठीक है, मतलब दोस्तों भूमि के अंदर जो आप इलेक्ट्रोड रखेंगे वो कैसे रखेंगे, लंबवत रखेंगे कि कैसे रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लंबवत रखा जाता है। लंबवत रखने से फायदा क्या होता है दोस्तों, लंबवत रखने से उस पृथ्वी के अंदर काफी गहराई तक चला जाता है, ठीक है, और जहां तक ले जाना चाहते हैं वहां तक ले जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा क्या रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है, ताकि आसानी से उसको आर्द्रता मिले, नमी मिलती रहे, ठीक है, और हमारा जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो कम रहे, ठीक है, और लीकेज करंट हमारी क्या हो, अंदर आसानी से जा सके। पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए इलेक्ट्रोड के आसपास भरा जाता है, ठीक है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए इलेक्ट्रोड के आसपास भरा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर बात हो चुकी है, ठीक है, क्या किया जाता है, नमक और कोयला भरते हैं, ठीक है, ताकि हमारा रेजिस्टेंस पृथ्वी का क्या हो, कम हो, इसीलिए नमक और कोयला डालते हैं। तो दोस्तों ये अर्थिंग चैप्टर IMRE का चैप्टर नंबर 6 या 7 के अर्थिंग कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिया। दोस्तों कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे, ठीक है, कुछ लोग फोन करके बता रहे थे सर कभी कभी आवाज़ मतलब बहुत धीरे सुनाई पड़ती है, ठीक है, तो वो लीड का प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप जो है नेटवर्क भी कभी कभी इशू रहता है, अपलोड करने में इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग लीड अगर नहीं आवाज़ सुनाई पड़ रही, ठीक है, तो एयरफोन लगा के सुनेंगे तो बहुत अच्छे सुनाई पड़ेगी और आपको अच्छे से क्या आएगा, समझ में आएगा। तो दोस्तों ये अर्थिंग के आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।